कहते तो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं क्योंकि ये मेनली डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यही दवाइयाँ जो हैं ये और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। और उसके अलावा जैसे पैनिक डिसऑर्डर का जिक्र हुआ था, जनरलाइज्ड एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। चंद एक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो एंजाइटी के लिए इतने अच्छे नहीं होते, मगर ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो एंटी एंजाइटी भी होते हैं। Interestingly, their exact mechanism of action in treating depression is still not known. हमारे पास बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे थियोरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो ब्रेन के अंदर जाके क्या करते हैं, और मतलब ये भी हमें पता है कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं, बट हाउ दैट देन लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन डिप्रेशन या एंजाइटी, उसके बारे में अभी हमें बहुत सा और जो है वो पता करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर हमें पता है कि ये डिफरेंट ब्रेन केमिकल्स को टारगेट करते हैं, और जैसे आपने सुना होगा अक्सर डॉक्टर्स या दूसरे लोग कहते हैं केमिकल इम्बैलेंस हो गया है ब्रेन में। नहीं, दैट्स लाइक अ वेरी जनरल टर्म, और लोग सोचते हैं कि अच्छा केमिकल इम्बैलेंस है तो कोई केमिकल लेंगे तो वो सेट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि जो ब्रेन है उस तक कोई भी दवा जो पहुंचना है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इट्स कवर्ड बाय एक लेयर, समझ लीजिए कि 2-3 बल्कि चीज़ों की लेयर होती है, कि जिससे कोई भी सब्सटेंस जो है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की कमी है वो आपने ले लिया तो वो सेट हो जाएगा। इसलिए जो है वो दवाइयाँ या मॉलिक्यूल्स एक ख़ास साइज़ के जब तक नहीं होते हैं तब तक वो ब्रेन के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं और ब्रेन को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। मेनली जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स के जिनको डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स जो टारगेट करती हैं वो ये 3 हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है: सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं दवाई का असर शुरू होने में, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है कि जी उन्होंने पहला ही डोज लिया या दूसरा डोज लिया और वो बेहतर महसूस करने लगे। मैक्सिमम इफेक्ट आने में 8 वीक्स भी लग सकते हैं। काफ़ी हद तक बेहतरी होने के बाद 6 to 9 मंथ्स का कोर्स होता है कि जिसमें आपको दवा लेते रहना चाहिए और डॉक्टर से भी वक्तन फ़वक्तन फॉलो अप करते रहना चाहिए। और अगर उतने वक्त आप बिल्कुल स्टेबल रहते हैं और आपके सिम्टम्स नहीं दोबारा से नहीं उभरते हैं तो फिर जो है वो डॉक्टर ही के मशवरे से आप फिर दवाई को टेपर ऑफ करते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जैसे आपने प्रोजैक का जिक्र किया था, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये सिलेक्टिव, थोड़ा थोड़ा फर्क है, एज यू कैन सी इट्स जस्ट अ प्ले ऑन वर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। ये जो है आखिरी दोनों ट्राइसाइक्लिक्स हैं, जो पुराने वाले जो पहले एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा यूज़ होते थे। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स तो अब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। फ्लूऑक्सीटीन, पेरोक्सीटीन, सर्ट्रेलिन, सिटालोप्रैम, एससिटालोप्रैम और फ्लूऑक्सामीन। सो एसएसआरआईज में टोटल 6 दवाइयाँ हैं, ठीक है। मतलब इनके कोई ना तो ये लिवर पे को ख़ास अफेक्ट करते हैं, ना किडनी पे, ना हार्ट पे, ना ब्लड प्रेशर पे। तो अगर देखा जाए तो बहुत सेफ है, और दूसरी बीमारियों में देने के लिए भी जो है ना, दूसरी बीमारियों में या दूसरी दवाओं के साथ देने में भी इनका सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये एसिड रिफ्लक्स, सबसे ज़्यादा नोजिया या एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा लोग जो है ना कंप्लेन करते हैं इन माय एक्सपीरियंस। और पसीना ज़्यादा आना ये भी एक कंप्लेंट होती है। ट्रिप्टेनॉल एक दवाई आती है, एक टोफ्रेनिल है, प्रोथाइडिन, क्लम्फ्रेनिल, सेंसेवाल, डुलोक्सिटीन, वेनलाफैक्सिन। ये जस्ट टू लेट यू नो कि ये हैं जो अलग अलग कैटेगरीज की हैं, जो एसएसआरआईज या ट्राइसाइक्लिक्स में नहीं आती हैं। इनके अलग अलग फिर कैटेगरीज हैं, तो मैंने वो कैटेगरीज यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं। जो भी एफडीए से अप्रूव होते हैं यूएस में, सब दवाइयाँ जो है वो टॉक्सिक नहीं होती हैं।
और कुछ एंटी डिप्रेसेंट जो है उनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ज़्यादातर जो नए एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ऑल एंटी डिप्रेसेंट्स वर्क इक्वली वेल, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि ये एंटी डिप्रेसेंट इस एंटी डिप्रेसेंट से बेहतर है, दे आर लाइंग, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज साइड इफेक्ट्स, ठीक है, एंड कॉस्ट, ओके। कुछ दवाइयाँ कुछ खास तरह के डिप्रेशन में शायद थोड़ी सी बेहतर होती हैं, या कुछ खास तरह की एंग्जाइटी में ज़्यादा बेहतर होती है, उनकी रिसर्च कुछ खास डिसऑर्डर्स में ज़्यादा हुई होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दवाई जो है वो दूसरी दवाइयों से सुपीरियर है, बट नॉट एवरी मेडिकेशन वर्क्स फॉर एवरीवन, सो दैट्स द ट्रिकी पार्ट, कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है प्रिडिक्ट करने का अभी तक कि जो हम कह सकें कि अच्छा ये दवाई इस पर्सन को सूट करेगी और फ़ायदा करेगी, तो इसको ये वाली दवाई जो है हम दे दें, ठीक है ना। सो अक्सर हमारा जो काम है वो ट्रायल एंड एरर से चलता है, कि हम कोई दवा देते हैं, ट्राई करते हैं, और भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ट्राई करते हैं, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है कि कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हम अपने पेशेंट्स को बता देते हैं, पहले से वार्न कर देते हैं कि देखिए ये हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट्स या तो गूगल करते हैं, या दूसरे लोगों से बात करते हैं, या पैकेज इंसर्ट निकाल के पढ़ लेते हैं, तो उसमें तो तकरीबन एवरीथिंग अंडर द सन जो है वो लिस्टेड होती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो फिर जो है जो लोग ज़्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं दवाई लेने के मामले में, तो उनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो दवाई की वजह से हो रहा है ना। तो वो फिर उसमें बेस्ट ये होता है कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो आप डॉक्टर से जो है वो पूछें, और डॉक्टर की बात पे जो है आपको कुछ एतमाद होना चाहिए। अक्सर लोग जो है वो आपको शायद नहीं बताते, और सकाइट्रिस्ट्स को तो ये चीज़ पता होती है, वो भी बाज़ दफ़ा नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप किसी नॉन सकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आपको बताएंगे, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कम अज़ कम 3 हफ्ते लगते हैं दवाई का असर शुरू होने में, ठीक है। बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है कि जी उन्होंने पहला ही डोज लिया या दूसरा डोज लिया और वो बेहतर महसूस करने लगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट इज़ साइकोलॉजिकल, ठीक है। कभी कभार 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते में थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन 3 हफ्ते से पहले हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई भी बेहतरी जो है वो आएगी, ठीक है। मैक्सिमम इफेक्ट आने में 8 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चलती है वो ये चलती है कि आप डॉक्टर के पास जाए तो एक तो ये कि वो आपको बताते नहीं है कि कितना टाइम लगेगा असर होने में। सो आपकी हो सकता है एक्सपेक्टेशन हो कि जी अभी हम दवाई लेंगे और अभी हम बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। दूसरे ये कि डॉक्टर्स के पास आप अगर जा रहे हैं बार बार, तो वो हर बार पता चले जी अभी 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दवा बदल दी या बढ़ा दी। उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि दे कीप यू फंक्शनल। ज़्यादातर लोग जो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। देखिए, अब जो मैं अभी आपको बताऊंगी जो एंटी डिप्रेसेंट्स अब जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं वो इतनी सेफ है कि जीपी जो है वो कर सकता है प्रिस्क्राइब। और अराउंड द वर्ल्ड इस क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की जो किल्लत है ना वो इट्स अ यूनिवर्सल इशू। तो वेस्ट में जो हम ज़्यादातर जो मॉडल्स हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं, वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ ट्रीटमेंट या केयर, तो वहाँ पे अब काफ़ी हद तक ये हो गया है कि जो बेसिक डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे या फैमिली फिजिशियन के लेवल पे या प्राइमरी केयर लेवल पे ट्रीट हो रही होती है। तो हमारे यहाँ जो है वो ट्रेनिंग ड्रग रेप्स देते हैं ना जाके, वो बताते हैं हमारी दवाई है बहुत अच्छी है, आप बताइए आपके क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमारी दवाई लिखिए और हम आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे। देखिए जीपीज जो है ना वो उन हमारे यहाँ के ख़ास तौर पे उनकी जो नॉलेज होती है ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वो काफ़ी लिमिटेड होती है।
तो आई थिंक इट्स लेस लाइकली कि वो गलती से आपको एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे। वो पहले सारे मेडिकल चीज़ें पहले ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बल्कि आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, और उसके लिए लोग जा रहे होते हैं और उनको ड्रिप्स लग रही होती हैं और वाइटामिन के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं और उनके लंबे चौड़े वर्कअप्स हो रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि जी हमें ड्रिप लग गई या हमने ये ताकत की गोली खा ली तो हम फ़ौरन बेहतर महसूस करेंगे। बाय द वे, ताकत की गोलियां भी फ़ौरन काम नहीं करती हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि जी हमने आज वाइटामिन ली और हम आज ही बेहतर महसूस कर रहे हैं, दैट्स वेरी साइकोलॉजिकल। तो डॉक्टर ही स्टार्ट करता है, लेकिन और यूजुअली जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो कुछ रेकमेंडेड, क्योंकि जाहिर है हर दवाई के बारे में हमने पढ़ा हुआ होता है, तो हर दवाई के बारे में होता है कि इसको कितना स्टार्टिंग डोज कितना है, मैक्सिमम डोज कितना है, किस तरह से बढ़ाना चाहिए। लेकिन हर सकाइट्रिस्ट के अपने कुछ तरीके भी होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टार्ट ही हैवी डोज से करते हैं, और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के जो ज़रा सा ज़्यादा ही केयरफुल होते हैं, तो बहुत लो डोज से स्टार्ट करते हैं और उसको बिल्डअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोअर डोज पे ही रखें, और कम से कम 6-7 हफ्ते जो लो डोज है उस पर पहले देखें, मिनिमम इफेक्टिव डोज जो है, अगर उस पर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बढ़ाएं। मतलब आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या करते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू पीपल फील व्हेन दे टेक देम? रिलैक्स फील करते हैं? नो, दैट्स नॉट ट्रू। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, वो हैं जिनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं और एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो सेल्फ मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब ये हैं वो दवाइयाँ, खासतौर पे जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, जिनको के लोग आमतौर पे एंटी डिप्रेसेंट समझते हैं, है ना। वैलियम, एटवैन, लेक्सोटनिल, ज़ैनैक्स, ये जो है ये हाउस होल्ड नेम्स हैं, है ना, जो लोग एक दूसरे को भी अपने बैग से निकाल के देते रहते हैं कि यार ये ले लो, नींद आ जाएगी, है ना। तो और लोग समझते हैं कि ये बहुत हमारे यहाँ मिथ ये है कि ये लाइट दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो हैवी है और ये जो है ये लाइट है। आई डोंट नो वो किस बेसिस पे लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल कहते हैं लोग, अगर आपने शायद सुना हो, ये है ना, ये तो बड़ी लाइट दवाई है। डॉक्टर साहब कोई हैवी दवाई नहीं दीजिएगा प्लीज, बस कोई लाइट सी दवाई दे दीजिएगा। तो यस, बेंजोडाइजेपिन्स आर जनरली कंसिडर्ड लाइट for some reason because they are common, I guess. आप यकीन करें कि यूएस वगैरह में तो these are controlled substances, वहाँ तो वैसे ही आपको ज़्यादातर दवाइयाँ ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं, लेकिन ये जो हैं ये तो जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कंट्रोल करती है। जब आपको इन दवाइयों के लिए अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसकी 4 कॉपीज़, 3 या 4 कॉपीज़ बनती है। एक जाती है DEA को वाशिंगटन, एक जो है वो फार्मेसी में जाती है, एक पेशेंट के पास रहती है, एक डॉक्टर के पास रहती है, और हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली हाउस होल्ड नेम्स हैं। जब हमारी डे टू डे फंक्शनिंग मुश्किल होना शुरू हो जाती है, इवन माइनर और रूटीन एक्टिविटीज़, सिर्फ नहाना धोना कपड़े बदलना मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है, बाजार से ग्रोसरीज लेके आना मुश्किल लग रहा है, काम पे जाना मुश्किल लग रहा है, वर्क, एजुकेशन, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ बिकम्स सीरियसली अफेक्टेड। जब आप सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स आपने ट्राई कर लिए हों और फ़ायदा ना हो रहा हो, है ना, साइकोथेरेपी भी करवा ली, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू स्टार्ट सेल्फ मेडिकेटिंग, जब आपको लगे कि अच्छा जी मुझे रोज़ाना जो है ना ये ज़ैनैक्स लेनी पड़ रही है, या जो है मुझे रोज़ाना 2 चरस के सिगरेट पीने पड़ रहे हैं, या 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने पड़ रहे हैं, पीपल डू दैट। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं हु प्रेफर टू स्मोक चरस दैन टू टेक एंटी डिप्रेसेंट्स। वो कहते हैं जी हमें पता है, हम चरस पी लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स जो होती हैं जी, बेंजोडाइजेपिन्स जो होती हैं और अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बेंजोडाइजेपिन्स और अल्कोहल बहुत मिलती हुई होती हैं, इनका एक जैसा इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये है कि लगता तो है कि आपको काम डाउन कर रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली ब्रेन को डिप्रेस कर रही होती हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, क्लिनिकल डिप्रेशन, तो वक्ती तौर पे तो वो बेहतर फील करेगा, लेकिन उनका डिप्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला जाएगा, वर्स होता चला जाएगा। So antidepressants are not addictive. However, you can talk to a mental health professional, preferably a psychiatrist, who can address your concerns. So आपके जहन में अगर कोई सवालात हों तो बेहतर ये होता है कि आप डॉक्टर से बात कर लें, बजाय इधर उधर बात करने के. And do not, that's kind of my last point, कि do not believe everything that other people are telling you or what you read on the internet or package insert about these medications. पहली जो पुरानी एंटी डिप्रेसेंट्स होती थी उनमें बहुत ज़्यादा नींद होती थी, और वो आप सारा वक्त नींद में भी रहते थे और दूसरे लोगों को देखने से भी पता चल जाता था, क्योंकि आप ड्राउजी हो रहे हैं, लेथार्जिक हो रहे हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा है, आप पैर घसीट घसीट के चल रहे हैं. अब जो एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, वो ऐसी हैं कि दे कीप यू फंक्शनल. आई हैव सम वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल इन अ वर्ल्डली सेंस, जो बड़े बड़े पोजिशंस पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स. मगर उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, और दे आर जस्ट लाइक यू नो एनीवन एल्स, राइट. सो ये जो है ना, ये मिथ्स है एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में कि फौरन फायदा करेंगी या नींद आएगी या दूसरे लोगों को नजर आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. जीपीज बाज़ दफा कहते हैं कि अगर वो दे भी रहे हैं तो वो कहते हैं जी 2 महीने लेके या 3 महीने लेके बंद कर दीजिएगा. दैट्स नॉट हाउ इट्स डन, है ना. कम अज कम काफ़ी हद तक बेहतरी होने के बाद 6 to 9 months का कोर्स होता है कि जिसमें आपको दवा लेते रहना चाहिए और डॉक्टर से भी वक्तन फ़वक्तन फॉलो अप करते रहना चाहिए. और अगर उतने वक्त आप बिल्कुल स्टेबल रहते हैं और आपके सिम्टम्स नहीं दोबारा से नहीं उभरते हैं, तो फिर जो है वो डॉक्टर ही के मशवरे से आप फिर दवाई को टेपर ऑफ करते हैं. जो वो फौरी असर करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनसे जो क्लिनिकल डिप्रेशन है ना, वो बेहतर नहीं होता है. वक्ती तौर पे आपको नींद तो आ जाती है, ठीक है, और वक्ती तौर पे आपकी घबराहट भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती है. सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर रहे होते हैं, है ना. जैसे सर में दर्द अगर आपको हो रहा है या बुखार हो रहा है तो आपने पैनाडोल ले ली, ठीक है, लेकिन आपने जो उसका कॉज है नहीं ट्रीट किया, तो जब पैनाडोल का इफेक्ट ख़त्म होगा तो वो दोबारा से आ जाएगी वो चीज़. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिप्रेशन जो है वो, जिसको हम कहते हैं सिंगल एपिसोड है, कि उनका हम जिस तरह मैंने अभी बताया था कि वो पूरा कोर्स अपना करते हैं और फिर उनकी दवा ख़त्म होती है एंड देन दे आर फाइन, ठीक है. और हो सकता है बहुत साल के बाद जाके उन्हें कोई और एपिसोड हो या ना हो, ठीक है, लेकिन हमें जब तक पता नहीं चलता है, जब तक या तो पहले की हिस्ट्री नहीं हो हमारे सामने, और या फिर जब तक हम उन्हें ट्राई करके और दवा पर से हटाने की कोशिश नहीं करते हैं. जब हम हटाना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये दवा पर से एक्चुअली क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं कि ये दवा पर से हट सकते हैं, या ये उस कैटेगरी में आते हैं कि दवा पर से नहीं हट सकते. लेकिन उसमें एडिक्शन या डिपेंडेंस का इशू नहीं होता है, वो डिप्रेशन ही इस तरह की होती है कि उसमें ज़रूरी होता है. इट कैन और इट कैन, ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है. उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं ना. एक तो ये होता है कि उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. वो विड्रॉल सिम्टम्स तो शॉर्ट होते हैं, 3-4 दिन तक यू मे बी वेरी अनकम्फर्टेबल. उसमें हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो थोड़ी सी, और मूड थोड़ा सा इरिटेबल हो जाए, नींद डिस्टर्ब हो जाए, हेडेक हो जाए, इस तरह की कुछ चीज़, चक्कर आ जाए. चक्कर अक्सर आते, डिजीनेस इज़ ऑफन अ कंप्लेन, लेकिन उसके बाद इट विल रिजॉल्व, ठीक है. तो एक तो ये होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, और मगर जो दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपके सिम्टम्स वापस नहीं आ जाएं किसी तरह से, है ना. तो वो अगर हो जाता है तो फिर दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज फिर आपकी दवाई का जो साइकिल है 3 to 8 weeks वाला, वो नए सिरे से फिर स्टार्ट होता है. वंस द ड्रग इज आउट ऑफ योर सिस्टम, इट्स लाइक डूइंग इट ऑल ओवर अगेन, डूइंग अ न्यू कोर्स, ठीक है. वो फिर जो है इशू होता है. कुछ लोग जो होते हैं दे डू हैव समथिंग कॉल्ड ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन. उनमें हमने ये देखा, और उसके बारे में अभी तक वो भी क्लियर नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन उनमें ये होता है कि उसकी डेफिनेशन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस की होती है कि अगर आपने 2 या 3 एंटी डिप्रेसेंट्स
मुख्तलिफ कैटेगरीज के एंटी डिप्रेसेंट्स आपने फुल डोज में पूरे टाइम के लिए इस्तेमाल करके देख लिए और फिर भी वो शख्स बेहतर नहीं हो रहा है, तो उसको फिर हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो वही है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में या उसके केमिकल्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। कुछ दवाइयों में ज़्यादा इफेक्ट होता है और कुछ में इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो उनके, क्योंकि सब दवाइयाँ जो है डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो डिफरेंट होता है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हैं उनमें अगर आपने एक दिन मिस कर दिया या 2 दिन मिस कर दिया तो इतना नहीं पता चलता है, लेकिन जो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की होती है उनमें अगर आप एक दिन भी मिस कर दें तो फिर आपको फ़ौरन जो है वो फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ एक फूड में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो ग्रेप फ्रूट के जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका बहुत सारी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन होता है। सिर्फ साइकियाट्रिक मेडिकेशंस के साथ नहीं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी हार्ट मेडिकेशंस भी और कुछ एंटीबायोटिक्स भी, बहुत सारी दवाइयों के साथ ग्रेप फ्रूट जो है उसका एक्चुअली इंटरेक्शन होता है कि ग्रेप फ्रूट की वजह से उन ड्रग्स का लेवल जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो वो डॉक्टर ही फिर आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर दवाई के साथ जो है यू हैव टू बी केयरफुल। अनहैप्पी होना ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन भी हो, है ना। बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं होते ज़िंदगी से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्हें डिप्रेशन भी हो। जब तक हम क्लिनिकली एवेल्युएट नहीं करें तो हम नहीं कह सकते कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। अगर क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है तो उनको फिर एंटी डिप्रेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हर कोई जो है उसको फिर भी नहीं होता क्लिनिकल डिप्रेशन, है ना। बहुत सारे लोग जो देखिए, अगर आप एक ही बुरे एक्सपीरियंस में 10 लोगों को खड़ा कर देंगे तो ज़रूरी नहीं होता। आप एक बुरे से बुरे हादसे में भी अगर 10 लोगों को उसके सामने खड़ा कर दें, आप अपने जर्नलिस्ट को देख लें कि कुछ लोग होंगे जो किसी एक ही सिचुएशन में एक तरह से रिएक्ट करे होंगे, दूसरा होगा वो किसी और तरह। तो ये सारा हर चीज़ जो है ब्रेन सबका डिफरेंट होता है, एक रिएक्शन नहीं होता कभी भी, ठीक है। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल आर टेलिंग यू और what you read on the internet और पैकेज इंसर्ट अबाउट these medication। आप पैकेज इंसर्ट निकालेंगे, पैकेज इंसर्ट्स पे जो कुछ लिखा हुआ होता है वो सिर्फ अपने आप को लीगली कवर करने के लिए होता है। फार्मा कंपनीज जो है, क्योंकि लॉ सूट्स इतने कॉमन है वेस्ट में, यूएस में ख़ास तौर पे, तो वो इतना लंबा पैकेज इंसर्ट निकलता है उसके अंदर से जिस पे एवरी पॉसिबल साइड इफेक्ट लिस्टेड होता है। तो द बेस्ट सोर्सेज, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या तो डायरेक्टली किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें, और या फिर कुछ जो वेबसाइट्स हैं किसी बड़े क्लिनिक या हॉस्पिटल की, यूएस की वेबसाइट्स हैं, मेयो क्लिनिक की वेबसाइट है, हार्वर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, चाहे वो दवाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, वो रिलायबल होती है।